बात करने वाले हैं कि नीट क्लियर करने के बाद जैसे ही आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है, उसके बाद आपको क्या-क्या चीज़ें हैं जो खरीदनी पड़ेंगी, कौन-कौन से बुक्स हैं जो खरीदने पड़ेंगे और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहोगे, तो फिर कौन-कौन से टीचर्स हैं जिन्हें आप फ़ॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जो टीचर्स की बात है, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जिन टीचर से पढ़ने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है, वही टीचर आपके लिए बेस्ट है। बाकी किसी भैया, दीदी और मेरी बात आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड जो चीज़ें फ़ॉलो होती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको एनाटॉमी, आप जानते हैं कि एमबीबीएस में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। और एनाटॉमी में डाइसेक्शन आपको करना होता है कैडावर्स के ऊपर। तो डाइसेक्शन करने के लिए आपके पास डाइसेक्शन किट का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एमबीबीएस में एडमिशन मिलते ही आप एक डाइसेक्शन किट खरीद लोगे तो बेहतर होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि डाइसेक्शन करने के लिए आपको एक बुक की भी ज़रूरत होती है। उस बुक का नाम होता है कनिंघम मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल एनाटॉमी, ऐसा करके कुछ होता है। तो वो कनिंघम की डाइसेक्शन वाली जो बुक है वो भी आपको खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा बात करते हैं एप्रॉन। जी हाँ, एप्रॉन जिसके सपने आप लोगों ने देखे वो दिन आ गया है और एप्रॉन बिल्कुल खरीद सकते हो। अब बात करते हैं स्टेथोस्कोप के बारे में। तो क्या स्टेथोस्कोप जरूरी है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में? तो देखिए, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में स्टेथोस्कोप का कोई यूज नहीं है। सॉरी आपका दिल तोड़ने के लिए, लेकिन हाँ, स्टेथोस्कोप फर्स्ट ईयर में बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन चूंकि आपने नीट क्लियर किया है और बाद में आपको यूज हो गई, इस्तेमाल हो गई, उसका काम ही आने वाला है आपको, तो आप स्टेथोस्कोप खरीद सकते हो फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, नॉट इन द फर्स्ट ईयर। इट हैज नो यूज इन फर्स्ट ईयर। नाउ लेट्स कम टू द नेम प्लेट एंड फॉर्मल। आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो आपको वहाँ पे फॉर्मल्स आपके सीनियर्स आपको सजेस्ट करेंगे पहनने के लिए। इसके अलावा सीनियर्स ही आपको नेम प्लेट भी बनवा के देते हैं, जहाँ पे आपका नाम लिखा होता है और उसके नीचे लिखा होगा एमबीबीएस, आपका कोर्स का नाम और आपके कॉलेज का नाम। तो ये सारी चीज़ें जिसके सपने आप कल देखा करते थे, वो आज सच होने वाली हैं, या बहुत सारे कॉलेज में हो भी गई होंगी, जो कि सेशन शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं बुक्स के बारे में कि कौन कौन से बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। जो कि देखिए, 2 तरीके के बुक्स होते हैं, आपको भी पता है कि स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स होता है जो कि फॉरेन ऑथर्स का लिखा होता है, और कुछ इंडियन ऑथर्स के बुक होते हैं हर सब्जेक्ट के, जो कि थोड़े से शॉर्ट एंड कंसाइज होते हैं, और ये ही इंडियन कॉलेजेस में फॉलो किए जाते हैं। और आप देखो, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक भी पढ़ पाओ एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसलिए आई वुड सजेस्ट यू कि फॉरेन बुक्स अभी आप मत कर दो, आप इंडियन ऑथर की जो बुक है वो ही खरीदें, है ना। तो अगर हम बात करें हर सब्जेक्ट के बारे में, तो एनाटॉमी में आप बिली चौरसिया की बुक खरीद सकते हैं और विश्राम सेन की बुक खरीद सकते हैं। इसके अलावा फिजियोलॉजी में आप सेम्बुलिंगम की बुक खरीद सकते हैं, एकी चैन की बुक खरीद सकते हैं। सेम्बुलिंगम की जो बुक है वो बहुत ही कंसाइज में, बहुत शॉर्ट में लिखी गई है, तो और पढ़ने में थोड़ा सा मजा आता है। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप और भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो, तो एकी चैन की बुक आई वुड से इज द बेस्ट। इसके अलावा बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो बायोकेमिस्ट्री में डीएम वासुदेवन की जो बुक है वो आप खरीद सकते हो। डीएम वासुदेवन की बायोकेमिस्ट्री द बेस्ट बुक। इसके अलावा आप सत्यनारायण ना की भी एक बुक आती है बायोकेमिस्ट्री में, वो भी आप खरीद सकते हो। तो ये मैंने तीनों सब्जेक्ट को कवर कर लिए। अब बात करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो हर एक सब्जेक्ट की कौन कौन सी फैकल्टी है, कौन कौन से टीचर हैं जो कि बेस्ट रहेंगे आपके लिए। तो एनाटॉमी की अगर बात करें, तो एनाटॉमी में नो डाउट द लेजेंड इज डॉक्टर अश्विनी सर। डॉक्टर अश्विनी सर हैं और डॉक्टर राजेश कौशल सर भी हैं। इन दोनों जो एनाटॉमी पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा आपको लगेगा पढ़ के इनसे। और इसके अलावा डॉक्टर सुमित गुप्ता सर, उनकी भी एनाटॉमी बहुत अच्छी है, मतलब पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। इन तीनों में से आप 10-10 मिनट एक टॉपिक पढ़ लो, और उसके अलावा आपको पता चल ही जाएगा कि आपका जो वाइब है वो किनके साथ मैच कर रहा है, किनके साथ, किनसे पढ़ के आपको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप उन्हीं टीचर को फॉलो कर लो, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम फिजियोलॉजी के बारे में। तो फिजियोलॉजी में आप डॉक्टर प्रीति त्यागी का फिजियोलॉजी का लेक्चर है, जो यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा डॉक्टर अनुपमा चौधरी देवगन और एक और टीचर हैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, ये फिजियोलॉजी के बेस्ट टीचर्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो बायोकेमिस्ट्री में तो ऑल टाइम लेजेंड डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर सर जो है वो बेहतर है, और इसके अलावा डॉक्टर अमित जैन सर, ये भी बायोकेमिस्ट्री के लिए बेस्ट होंगे आपके लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स विच यू विल नीड, विच इज समथिंग जिसके बारे में फर्स्ट ईयर का बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, सोचता है कि नहीं किन किन चीज़ों को फॉलो करें या ना करें। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगी, आपकी मदद करेगी, आप कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करेगी, और